नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके हम वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, डिक्टेशन अच्छी लगे तो लाइक बटन को ज़रूर दबाएँ। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। आमतौर पर आस्थाओं के निर्वहन के मामले में सत्ता संस्थानों की ओर से दखल नहीं दी जाती है विराम, लेकिन जब किसी परंपरा या आस्था से जुड़े किसी खास त्योहार या उत्सव की वजह से बहुत सारे लोगों की सेहत और यहाँ तक कि जान पर जोखिम का सवाल हो, तब न केवल सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए बल्कि खुद लोगों और समाज को अपनी ओर से इस पर विचार करना चाहिए विराम। इसमें कोई दो राय नहीं कि ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की एक प्राचीन परंपरा रही है और यह लोगों की आस्था से जुड़ा एक संवेदनशील विषय है विराम। इसे किन्हीं हालात में बाधित करने या रोकने की कोशिश जानबूझकर कोई नहीं करना चाहेगा विराम, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण की मार से देश किस तरह परेशान है और यह संक्रमण किन किन रास्तों से फैल रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है विराम। अगर रथ यात्रा के आयोजन की वजह से बड़ी तादाद में लोगों के जीवन पर संकट आने की आशंका हो, तब निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है विराम। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसी आशय की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह कहा कि अगर रथ यात्रा की इजाज़त दी गई तो भगवान जगन्नाथ भी हमें माफ़ नहीं करेंगे विराम। पैरा गौरतलब है कि पुरी की रथ यात्रा और इसके उत्सव में हर साल करीब 10 लाख लोग इकट्ठा होते हैं विराम। इतनी बड़ी तादाद में लोगों के जमावड़े से आस्था का उत्सव तो मना लिया जा सकता है, लेकिन इससे भारी पैमाने पर जो खतरा पैदा होगा उसका हल कैसे निकाला जा सकेगा विराम। सभी जानते हैं कि मौजूदा दौर में कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली महामारी की वजह से देश किस संकट का सामना कर रहा है विराम। इससे बचाव के लिए कई अन्य उपायों के साथ साथ लोगों के बीच आपसी दूरी को बनाए रखने को सबसे ज़रूरी माना गया है विराम। इसका कारण यही है कि कोरोना वायरस का संक्रमण लोगों के बीच आपसी संपर्क से ही सबसे ज़्यादा होने की आशंका है विराम। समूचे देश में अगर पूर्णबंदी की घोषणा की गई तो इसका मकसद यही था कि लोगों को एक
दूसरे से दूर रखने में मदद मिलेगी और वायरस के प्रसार को नियंत्रित किया जा सकेगा। विराम लेकिन अगर रथ यात्रा की इजाज़त दी जाती और इसके बहाने लाखों लोगों का जमावड़ा होता तो संक्रमण के खतरे का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। विराम इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की सेहत को सुरक्षित रखने के मद्देनज़र ठीक ही कहा कि संख्या अगर 10,000 भी होती तो गंभीर बात है। विराम पैरा देश में अभी अभी कोरोना वायरस संक्रमितों की तादाद में बढ़ोतरी देखी जा रही है। विराम यही वजह है कि कई जगहों पर लोगों के बीच आपसी दूरी को बनाए रखने के लिए पूर्णबंदी को या तो बढ़ाया गया है या फिर उसमें सशर्त ढील दी गई है ताकि लोगों की भीड़ न जमा हो। विराम ऐसे में अगर रथ यात्रा की इजाज़त दी जाती तो भारी तादाद में लोगों के जुटने को रोका नहीं जा सकता था। विराम लेकिन हकीकत को समझने के बजाय ओडिशा की कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में पूरी बंद का आह्वान कर दिया। विराम सवाल है कि अगर आस्था के किसी आयोजन की वजह से लाखों लोगों के जीवन पर खतरा आता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? अच्छा यह है कि ओडिशा सरकार ने रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करने के निर्देश दिए हैं। विराम रथ यात्रा या पूजा अर्चना महामारी का संकट टलने के बाद भविष्य में होती रह सकती है। विराम मगर दुनिया फिलहाल जिस महामारी के दुष्चक्र से जूझ रही है उससे निकलना और इसमें मदद करना सभी संवेदनशील और जागरूक लोगों और संस्थाओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए। विराम धन्यवाद।